बात कड़वी है परंतु सत्य है। पहला, बेटे की शादीशुदा जिंदगी में बेटे की मां को दखल देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि बेटी की मां के दखल देने पर शायद ही कोई घर बिगड़ता हो, लेकिन बेटे की मां के दखल देने पर बहुत से घर बिगड़ते देखे हैं। दूसरा, सास कहती है शादी के बाद बेटा बदल गया। ननद बोलती है भाई तू पहले जैसा नहीं रहा। वाहरी जमाना, बेटा खुद का बदल गया और कसूरवार बहू को बना दिया गया। तीसरा, जब एक सास अपनी बहू को ताना देती है कि ढंग से रहना, ये तेरे बाप का घर नहीं है, तो सास ये क्यों भूल जाती है कि ये घर उनके बाप का भी नहीं है। चौथा, जब माँ बेटे को उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काए तो बेटा सुकून से अपनी माँ की पूरी बात सुनता है, और जब पत्नी सास के बारे में बताए तो पति पूरी बात सुने बिना ही पत्नी पर चिल्लाने लगता है। पांचवा, औरत की कीमत अभी भी कई घरों में बस इतनी सी है कि अगर वो घर से चली गई तो खाना कौन बनाएगा। छठा, औरत को गंदा वही मर्द बोलता है जिसके औरत के साथ गंदे ताल्लुक होते हैं, वरना कहने को तो तुम्हारी माँ बहन भी एक बेटियां हैं। सातवां, 90% ससुराल में झगड़ा होने के बाद बहू की गोद से सास बच्चे को ऐसे लेती है मानो वो उसकी माँ है ही नहीं। ऐसा क्यों? पोते और पोतियाँ सबको चाहिए पर बहू किसी को नहीं चाहिए। आठवां, अपने घर की बहू की तुलना अपने ही खानदान के किसी बहू से करना या अपने पड़ोस की बहू से करना अपने घर को खराब करने का सास के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम होता है। नौवां, अपनी 25 साल की बेटी को छोटी बच्ची समझने वाले लोग 22 साल की बहू के सर पर सारी जिम्मेदारियां डालकर कहते हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती है। 10वां, अपनी बहू की बुराई आस पड़ोस में ना करें, क्योंकि जब आप बिस्तर पकड़ लेंगे तो पड़ोस की बहू नहीं खुद की बहू ही आपकी सेवा करेगी। 11वां, यदि पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है या फिर ऊंची आवाज में बात करता है तो सास कहती है थोड़ा गुस्सा टाइप का है मेरा बेटा। अगर बहू अपने पति से थोड़ी ऊंची आवाज में भी बोले तो सास तुरंत माँ बाप के संस्कारों पर चली जाती है। ऐसा क्यों? बहू को भी गुस्सा आ सकता है। 12वां, पत्नी कभी नहीं चाहती है कि उसके पति का कोई गलत फायदा उठाकर नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो अपने पति का अच्छा करते करते खुद उसकी नज़रों में बुरी बन जाती है।